हेलो नमस्कार साथियों। कल हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि आप मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए रास्तों पर चलें। उन्होंने कहा था कि मेरा कारवां यदि आप बढ़ा नहीं सको तो कृपया ख़त्म मत होने देना। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिलाए थे, कहीं न कहीं वो अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने कार्य के 12 से 14 घंटे घटा करके 8 घंटे का कानून पास करवाया था, आज वो पुनः 8 से 12 घंटे का हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा कार्य उन्होंने गरीबों, शोषितों, ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्गों को एक सवर्ण जिसे कहते हैं, जो समाज में प्रबल थे, उनके समकक्ष लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। वो आरक्षण की व्यवस्था सरकारी संस्थाओं में थी। आज चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि सब जगह निजीकरण का बोलबाला चल रहा है। पूरे देश में निजीकरण की घटनाएं आम हो गई हैं। धीरे धीरे संस्थाएं सभी बिकती जा रही हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निजीकरण से नाम मात्र आरक्षण खत्म नहीं होगा। निजीकरण से वो गरीबों की वो आस खत्म हो जाएगी, जिससे वो एक अपनी मेहनत के बल पर नौकरी पाके अपने परिवार को एक अच्छे मुकाम पे ले जाते थे, अपना जीवन एक सुखमय बनाते थे। यदि आरक्षण खत्म हो जाता है तब भी गरीब युवा अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी पा सकता है। लेकिन जब आपके पास से नौकरी का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा तो आप बताओ आपके पास क्या रहेगा। ज़्यादातर देखा होगा SC ST समाज पे खेत तो बहुत कम होता है, लेकिन एक ही आस रहती है, नौकरी। आप शिक्षा पाकर भी, शिक्षित होकर भी आप एक आर्थिक गुलामी में जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। जब आप आर्थिक गुलाम हो जाओगे तो मानसिक गुलाम होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि जो भी समरसता इस समय आई है, इंसान के शिक्षित होके नौकरी लगने के बाद एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचने पर लोगों ने एक गर्व का महसूस किया, वो धीरे धीरे यदि निजीकरण हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। अतः साथियों, यदि आपको बाबा साहब के कर्मों को और कार्यों को सुरक्षित रखना है, बचाना है उनके द्वारा दिए गए अधिकारों को, तो आपको निजीकरण के खिलाफ एक मुहिम उठानी होगी। यदि आप निजीकरण को रोकने में संभव हुए तो निश्चय ही बाबा साहब के उपदेशों का आप पालन करोगे, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि यदि निजीकरण रुक गया तो आपकी गुलामी का रास्ता भी रुक जाएगा। अतः सभी संस्थाएं, सभी संगठन इकट्ठे होके सब निजीकरण का विरोध करें। निजीकरण तभी रुक सकता है जब आप निजीकरण के घाटों को जनता को बताएंगे, क्योंकि निजीकरण से सिर्फ सरकारी कर्मचारी का घाटा नहीं है, उन सभी शोषित जनता का घाटा है, जो महंगाई की मार से बिल्कुल त्रस्त हो जाएगी और उसके पास एक अमीर बनने का सपना खत्म हो जाएगा। साथियों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि वास्तव में आप बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहते हो तो कृपया सब कुछ भूल करके अपना पहला उद्देश्य निजीकरण को रोकने का बनाएं। थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।